बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने आपका जो है 9th क्लास का पेपर जो है डिस्कस करना है इंग्लिश का, और उसमें 15 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं एमसीक्यूज़ के। और मैंने देखा है कि जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके जो है वो कोई तो वोकैबुलरी बेस्ड हैं और कोई ग्रामर बेस्ड हैं, लेकिन बुक बेस्ड मुझे कोई ख़ास जो है वो आप ये कह दें कि एमसीक्यूज़ आपके नज़र नहीं आए। हो सकता है कि उसकी मतलब पोएटिक डिवाइसेस के हवाले से कुछ हो इसके अंदर, लेकिन एनीवे आर ग्रामर बेस्ड, ठीक है। और फिर ये कि शायद पोएटिक डिवाइसेस भी बीच में आ जाए, पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो भी हमने पढ़ी हुई है अपनी किताब के अंदर, बुक के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसको डिस्कस करते हैं। उसमें पहले वो आपके क्वेश्चन आंसर होते थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। अब 18 मार्क्स का 250 to 300 वर्ड्स का एक अनसीन पैसेज इन्होंने आपकी बुक में, आपके इस पेपर में शामिल कर दिए हैं। कहीं से भी कोई पैसेज उठा के आपके उसमें पेपर में शामिल कर देंगे। और आपकी इसमें उन्होंने टेस्ट क्या करना है, आपको उन्होंने टेस्ट ये करना है कि आया कि ये पैसेज आप पढ़ के तो क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आपकी कंप्रीहेंशन को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने टेस्ट करना है। तो ये कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 अपेंडेड टू इट। कोई से भी 5 क्वेश्चन एंड में दिए जाएंगे, कोई से भी आप ये कहता है कि एनी 5, इसका मतलब दिए कितने जाएंगे मैं ये ज़रा देख लेता हूँ। हाउ मेनी क्वेश्चन विल बी गिवन? ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 7 में से 5 करने होंगे, और उन 5 के अंदर वो भी शामिल होगा जो कंपल्सरी है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है और उसके 6 मार्क्स हैं। उसमें पहले वाले क्वेश्चन में करना क्या होगा, क्वेश्चन 1 अबाउट समरी राइटिंग इज कंपल्सरी। इस सारे पैसेज की आपने समराइज करना है। समरी कैसे लिखनी होती है कि आपने अपने पास से अपने अल्फाज में, लेकिन हो यही चीज़, ठीक है। बात यह है कि कहानी अपने अल्फाज में बयान कर देनी, वाक़यात वही, ठीक है। मैं आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि समरी कैसे लिखी जाती है। और शार्ट होती है, 1/3 होती है, तीसरा हिस्सा होती है सारे राइटिंग का, ठीक है। अगर 100 वर्ड्स का है तो वो 35 वर्ड्स की समरी हो जाएगी, ठीक है। या 1/4 कर लें, 1/3 ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपकी समरी होगी। और एक तो समरी आपने लिखनी है, और फिर साथ में अगर उसने लिखा हुआ है कि कंपल्सरी कैरिंग 6 मार्क्स वाइल प्लस ऑफ क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स ईच। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। बाकी 4 क्वेश्चन रह जाते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 ये बन जाते हैं 618 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है वो कंप्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज है। तो इसकी भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ कापीज़ जो है वो हम इस किस्म का बना लें प्रैक्टिस के लिए, तो कापीज़ आपके अंदर आपके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ठीक है। अब वो क्वेश्चन किस किस्म के होंगे, कहता है राइट डाउन द समरी ऑफ द पैसेज आल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो समरी लिखने के 5 मार्क्स होंगे, और टाइटल जो आप इसका लिखेंगे कि किसके बारे में है। टाइटल 1 वर्ड नहीं होना चाहिए, 2 वर्ड या 3 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। किस हवाले से है, तो उसका टाइटल जो है आपने अगर लिख दिया तो 1 मार्क उसका सीधा मैथमेटिकल है, ठीक है, वो लिख दें, ठीक है। जैसे ये पॉसिबल है, मैंने अभी सही अच्छे तरीके से इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन ये कि हो सकता है कि टाइटल इसका हो कायद-ए-आज़म, द ग्रेट लीडर कायद-ए-आज़म, कोई इस किस्म का टाइटल हो, तो इस किस्म का टाइटल अगर आपने दे दिया तो 1 नंबर मिल जाएगा। मैं ज़रूरी नहीं अभी मतलब एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ। अच्छा, नंबर 2 में कहते हैं पॉइंट आउट द कायद एडहेरेंस टू इस्लामिक आइडियोलॉजी एज मेंशन्ड इन द पैसेज। फिर दूसरा इसी तरह कुछ क्वेश्चन आपको इसी पैसेज के अंदर से आपसे पूछे जाएंगे। ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन होंगे, 7 में से 5 करने हैं। उसमें फर्स्ट वाला इंक्लूडिंग होगा जो समरी राइटिंग का है, और उसकी ऊपर टाइटल वाला है। सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन आपका। फर्स्ट तो हो गया आपका वो वाला एमसीक्यूज वाला, सेकंड कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज वाला हो गया, थर्ड आपका है पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजास। हो सकता है कि आपकी बुक से ही कोई स्टैंजा उठा के दे दें, और ये भी पॉसिबल है कहीं और से कोई स्टैंजा उठा के दे दें, ठीक है। किसी भी बुक से, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक से भी उठा के दे सकते हैं, बलोचिस्तान की बुक से भी उठा के दे सकते हैं। मकसद ये है कि आप मैक्सिमम पोइट्री पढ़ें, ठीक है। तो ये नहीं कि आपने पोइम्स अपनी किताब की पढ़ ली तो दैट्स इट, नहीं। आप कोशिश करें कि दूसरे बोर्ड्स की भी पोइट्री पढ़ें, स्टडी करें कि उन बोर्ड्स में क्या है। रावलपिंडी बोर्ड में जो बुक लगी हुई है उसमें कौन कौन सी पोइम्स हैं वो भी आपने पढ़नी है, अंडरस्टैंडिंग उनकी लेनी है, ठीक है।
अब तो इसको पैराफ्रेज करना है इजी वर्ड्स में, आपने उसको आप जो है वो इसका लुबे लबाब किया वो आपने बता देना है। ये तो ए पार्ट हो गया, इसके 3 मार्क्स हो गए पैराफ्रेजिंग के। बी पार्ट में 6 मार्क्स का आएगा जी, एक और स्टेंजा आ जाएगा, ठीक है। कहता रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। तो ये मुतअज्जिल ज़ैल वाला स्टेंजा आपने पढ़ना है और फिर एंड में दिए गए क्वेश्चन जो है वो उनका सवालात का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन उसने एग्जाम वो बता दिया जी, कहता है जी राइम स्कीम बता दें, बड़ा आसान है राइम स्कीम, सेम साउंडिंग वर्ड्स, उसकी मैं प्रैक्टिस कराई भी है और कराऊंगा भी, अगेन कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि उन लोगों के नाम लिखें जो ब्लेस्ड लोग थे, ठीक है, अल्लाह ताला की मोहब्बत में। और नंबर 3 पे कहता है कि द मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, जो उसने अंडरलाइन वर्ड्स को अंडरलाइन किया उनके मीनिंग्स भी आपने बताने हैं, ठीक है। और मीनिंग्स आपने या तो गैस करने या आपका इतना हो कि कम से कम मीनिंग आप जान सकें। इस वजह से ओपन स्टडी बड़ी ज़रूरी है, बुक से हट कर स्टडी। ये पेपर बनाए इसी मकसद के तहत है कि आप बुक से हट कर भी थोड़ा बहुत पढ़ें, ठीक है। नंबर 4 पे उसने कहा जी व्हाट डिड द एंजल शो टू बिन एडम, ठीक है, ये भी 1 नंबर का है। व्हाई वाज अबू बिन एडम्स नेम ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, ठीक है, उसका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट पे क्यों था। बहरहाल ये है कि ये सारे का मकसद ये है कि आप सेल्फ राइटिंग की प्रैक्टिस करें, खुद से राइटिंग की प्रैक्टिस करें, खुद से जो है वो क्वेश्चन के आंसर जो है ढूंढ के उनके जो आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या फिर आपकी बुक से उठा के दे दिया गया क्वेश्चन, लेकिन ज़रूरी नहीं है बुक से दिया जाए, ठीक है। अब वही सेकंड स्टेंजा भी उसने इसी तरह दे दिया और उसके नीचे क्वेश्चन 2 स्टेंजा, मतलब ये है कि दे दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक करना होगा, जो भी आपको आता होगा, आसान लगता होगा, उसके क्वेश्चन के आंसर आपने देने होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के आपके सब जो आएंगे सवाल देंगे, ऑलमोस्ट ये 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो 4 मार्क्स तो बन जाएंगे, एक नंबर के 4 क्वेश्चन के मार्क्स बन जाएंगे, और एंड में जो है एंड वाला क्वेश्चन होगा उसके 2 मार्क्स होंगे, ठीक है, 5 नंबर, ठीक है, और 6 मार्क्स का ये बन जाए। नंबर 4 पे कहता है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स इन अ मशीन। कहता है कि यूज द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में दिए गए जो वर्ब्स हैं उनकी पैसिव वॉइस फॉर्म जो आपने लगानी है, ठीक है। पैसिव वॉइस फॉर्म क्या अमूमन 3rd फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में, ठीक है, तो वो आपने लगानी, ठीक है। तो वो सारा एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, तो उसको उसमें वर्ब्स लगाने हैं आपने पैसिव वॉइस की शक्ल में कहीं, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। इसमें बी पार्ट में आता है, कहता है कि ए पार्ट को हमने पढ़ा था, इसकी कितने मार्क्स हैं जी, 5 मार्क्स का ये है जी ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। और इसी तरह बी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये भी 5 मार्क्स का है, ठीक है। कहता है यूज वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स एज प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर या पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर उनको इस्तेमाल करें, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला होता है, पास्ट पार्टिसिपल फिर आगे फॉर्म्स उसकी लग जाती है, टुक टेक टेकन, ठीक है, टेक टुक टेकन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो पास्ट फॉर्म है उनकी लगानी होती है। तो ये भी ऑलमोस्ट मतलब 7 दिए जाएंगे और 7 में से आपने 5 करने होंगे। अच्छा, उसके बाद कोई 1-2 लाइन आपको दे दी जाएंगी, वो 3 मार्क्स की होंगी, वो आपने पंक्चुएट करनी है, पंक्चुएट उनको करना है, 1 या 2 लाइन्स आपको दी जाएंगी। तो उस तरह आपने उनको कहाँ कामा लगता है, कहाँ फुल स्टॉप लगता है, कहाँ वर्ब, कहाँ जो है आपकी ब्रैकेट लगती है, ठीक है, ये चीज़ें, या कहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान करता है। कहीं प्रॉपर नाउन आ गया तो उसका ए जो है वो उसका जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटलाइज कर देना है, ये होती है पंक्चुएशन, साइंस, सिंबल्स। अच्छा, सेक्शन सी में आ जाता है, ये तो बी सेक्शन मैंने डिस्कस कर लिया, ए सेक्शन तो आपका एमसीक्यूज है, बी सेक्शन जो है वो जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं वही आ जाती हैं, और सी सेक्शन में आपका आ जाता है राइट एन ईमेल टू योर सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द स्पीच कंपटीशन। आपने अपनी सिस्टर को एक ईमेल लिखनी है जिसमें आपने जो है उसे उसकी जो कंपटीशन है जिसमें वो कामयाब हुई है, ठीक है, स्पीच कंपटीशन में कामयाब हुई है, उसमें उसको आपने कंग्रेचुलेट करना है। पहले तो आप लेटर लिखते होते थे, ठीक है, वही कंग्रेचुलेशन वाले लेटर लिखते थे, बॉडी तो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही होती है, मिलती जुलती होती है, ठीक है। तो ईमेल राइटिंग का तरीकाकार भी उन्होंने वजह किया हुआ आ जाएगा, ठीक है, इसकी सोल्यूशन भी आ जाएगा।
अगर सोल्यूशन आ जाए तो इकट्ठे ही फोटो कापी करा लेंगे, या अगर सोल्यूशन ना आए तो फिर चलें वक्ती तौर पे आपके नॉलेज के लिए कोशिश करेंगे इसकी फ़ोटोकॉपी आपके हाथ में आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, फिर कहता है या फिर आपने राइट एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव फॉर अटेंडिंग योर ब्रदर्स मैरिज, ठीक है। ये 8 मार्क्स का होगा क्वेश्चन नंबर 5 आपका। टोटल सी सेक्शन 20 मार्क्स का, बी सेक्शन ऑलमोस्ट कितने मार्क्स का जी? इसका आपका बी सेक्शन जो है मैं देख लेता हूँ, मेरा ख्याल में 60 मार्क्स नहीं 40 का होगा, मे बी 40 मार्क्स। जस्ट अ मिनट, वो 15 मार्क्स का था ना। हाँ जी, 40 मार्क्स का बी सेक्शन है, ए सेक्शन 15 मार्क्स का, और ये 20 मार्क्स का। ईमेल राइटिंग के या एप्लीकेशन राइटिंग के आपको कितने मिलेंगे जी? 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बन जाएगा राइट अ पैराग्राफ अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, ठीक है, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी अनसीन ही होगा आपका, रट्टे रटाए कोई भी नहीं आएंगे, ठीक। गुड मैनर्स आ जाएगा या ग्रीन पाकिस्तान आ जाएगा, ये 6 मार्क्स का होगा। फिर 7 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा इंग्लिश का, उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा, 6 मार्क्स का होगा। या फिर ये कि एक डायलॉग ब्रदर और सिस्टर के दरमियान हो रहा है जी ऑन द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल पर भाई और बहन के दरमियान डायलॉग हो रहा है, वो डायलॉग आपने लिखना है। मेरा ख्याल है एक सेंटेंस होता है, अगर आप डायलॉग राइटिंग लिख लें तो ये भी आसान है, और अगर आपने अच्छी स्टडी की हुई है तो फिर ये भी कोई मुश्किल नहीं है ट्रांसलेट करना। पैसेज आपका ये सारा पेपर जो है आपकी एबिलिटी लेवल पे ही, कॉग्निटिव लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल के मुताबिक ही बनाया जाएगा। जो आपकी एज है उसी के मुताबिक जो है वो आपको पेपर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल का पेपर आपको दे दिया जाएगा, लेकिन इट्स अ गुड, यू नो, कम से कम आपको इंग्लिश की समझ तो आएगी, ठीक है। वो रटलाइजेशन वाला ज़माना गया, अच्छी चेंज आई है, गुड चेंज है। ये सिर्फ पेपर उन बच्चों के लिए जो अंडरस्टैंडिंग पे बिलीव करते हैं, जिनसे रट्टे शट्टे नहीं लगाने आते। जो रट्टूत होते हैं उनके लिए तो शायद को थोड़ा बहुत मसला, लेकिन उनके लिए भी अच्छा मौका है, गुड चांस है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। पूरी जो हमारी एजुकेटेड लॉट है उसको अंडरस्टैंडिंग की रोड पे लगा दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग के रास्ते पे लगा दिया गया, तो ये एक अच्छी चेंज है, इट्स अ गुड चेंज, ठीक है। मैं तो इसको वेलकम कहता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इंशाल्लाह इन्हीं लाइंस पे हम लोग कोशिश करेंगे स्टडी करने की, ठीक है जी। और अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलते रहें। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़, कल तक के लिए।